चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा। और एक टॉपिक जो है वेक्टर का वो आपका बचा हुआ है जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो ये मैथ्स की चीज है बट स्टिल इसको मैं फिजिक्स में आपका डील कर दे रहा हूँ। कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी, कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी याद करो, मैंने बताया था कि कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं जो एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। याद रखना, जब भी कोप्लेनर वेक्टर चेक करते हैं तो वो आपका तीन वेक्टर्स का चेक होता है। बाकी दो वेक्टर्स का चेक करने का तरीका आसान है। आप दोनों का, दो वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन पे, उस पे दोनों को कॉमन एक प्लेन एग्जिस्ट करता है। तो कोप्लेनैरिटी जब भी हम लोग चेक करेंगे वो थ्री वेक्टर्स का चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, ओनली फॉर एडवांस्ड है ये। और बाय द वे, वैसे ये टॉपिक आपका मैथ्स में आप जाकर के पढ़ोगे कि 12th में, और फिजिक्स में ये चीज आपको ज्यादा काम आने वाला नहीं है। अभी मेरे को एक बात, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा। ठीक है, ये मान लो हमारे पास, देखो इस फिगर को थोड़ा सा 3D में समझने का कोशिश कीजिएगा। 3D में समझेंगे तो ये आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, एंड देखो ये किस टाइप का फिगर आपको लग रहा है, बताओ तो जरा सा, समझ पा रहे हैं इस फिगर को? यानी कि सबको लग रहा है कि एक क्यूबॉइड को टेढ़ा कर दिया गया है। सब ये समझ पा रहे हैं कि एक क्यूबॉइड को टेढ़ा कर दिया गया है। क्यूबॉइड ही है, बट क्यूबॉइड जो होता है वो, दिस वन इज क्यूबॉइड। सोचो, दिस वन इज क्यूबॉइड। ठीक है, बट इस क्यूबॉइड को अगर हम लोग दोनों साइड से तिरछा काट देंगे, सपोज तिरछा कट कर देंगे, ये देखो, ये दिस वन इज क्यूबॉइड, राइट? आप बर्फी समझ रहे हो, समझ लो ये बर्फी है। बर्फी देखो, बर्फी का शेप इसी तरह होता हो। अब इसको अगर हम लोग ऐसे कट कर देंगे यहां से और यहां से, तब हम लोगों को ये फिगर मिल जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ये चीज? बताओ। अभी देखो यहाँ पे, अभी सोचो हम लोगों को, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, देखो ये वेक्टर, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर ए, एंड दिस वन इज वेक्टर बी। ठीक है, एंड दिस वन इज वेक्टर सी। ठीक है, दिस वन इज वेक्टर सी। आप ध्यान से मेरी बात को एकदम देखिए। ये देखो, अभी मान लो अगर मैं ये यहाँ पे ऐसा ले रहा हूं ये चीज, तो ये आपको क्या यही हाइट होगी? आप समझ पा रहे हो कि दिस वन विल बी द हाइट ऑफ, ये जो वैल्यू है इसकी, ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक, दिस वन, ये यहां से यहां तक, यही हाइट होगी इस बॉक्स की। क्या ये सब कोई समझ पा रहे हैं कि ये जो होगा वो इसकी हाइट होगी इस बॉक्स की? देखो इसको अगर मैं यहां से, अगर ये खींच दूं तो यही ना हाइट हो जाएगी बाबू। इस बॉक्स की कितनी हाइट होगी? यही हाइट होगी कि नहीं होगी? ये मैं पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो चलो, अभी ये हाइट में मान लो कि आपको ये एंगल आपको दिया हुआ था। ठीक है, कि दिस एंगल वाज थीटा। इसको लाइन को मैं थोड़ा सा पास में बना रहा हूं, ये यहां से पास में लाइन आ गया। ठीक है,
अभी दिस एंगल वाज थीटा, तो आप सोचो कि ये सी कॉस थीटा होगा या नहीं, ये बताओ। ये हाइट जो इसका होगा वो सी कॉस थीटा होगा या नहीं होगा, ये बताओ। हाइट इसका सी कॉस थीटा होगा या नहीं, समझ पा रहे? याद करो, जिससे एंगल थीटा बनाता था उसके साथ कॉस होता था, तो इससे एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको हमने रिजॉल्व किया, तो ऊपर क्या हो जाएगा सी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना रहा था, तो ऊपर वाले के साथ एंगल थीटा बना रहा था, इसीलिए ये हो जाएगा सी कॉस थीटा, राइट। अच्छा चलो, अभी मुझे एक चीज और बताओ, याद करो कि ये ए क्रॉस बी अगर हम लोग लेते थे, तो याद करो तो कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेने के टाइम, बाबू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेने के टाइम, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता था या नहीं देता था, बताओ। एरिया ऑफ बेस, ए क्रॉस बी का मॉड विल बी एरिया ऑफ बेस, सबको याद है, एरिया ऑफ बेस। चलो अब अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ बेस को एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पहले तो ये जान लो कि इस फिगर, दिस फिगर इज नोन एज पैरेललोपाइड, ठीक है, दिस फिगर इज नोन एज पैरेललोपाइड, ठीक है, पैरेललोपाइड, ठीक है, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं पैरेललोपाइड। नाउ क्या होता है कि देखो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ पैरेललोपाइड, हाइट ऑफ पैरेललोपाइड, मतलब बेस को का याद करो, बेस इंटू हाइट ही ना आपका हो जाएगा क्या, वॉल्यूम, ठीक है, बेस इंटू हाइट विल बी वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड यहाँ पे लिख दे रहे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, और हाइट, तो हाइट आप बताओ तो ए क्रॉस बी इंटू इंटू यहाँ पे लिख सकते सी कॉस थीटा या नहीं लिख सकते, बताओ। ये बताओ, ठीक है। अब देखो इस ए क्रॉस बी को मैं मान के चल रहा हूं डी, ठीक है, मान लो ए क्रॉस बी को हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू डी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर डी। तो अभी यहाँ पे बताओ तो, अगर डी का हम लोग यहाँ पे इसका मॉड ले लेंगे, सपोज ए क्रॉस बी का मॉड लेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड, राइट, तो ए क्रॉस बी का मॉड यानी कि डी का मॉड, और डी का मॉड यानी कि क्या, डी लिख सकते हैं ना। अब देखो तो ए क्रॉस बी का मॉड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी का मॉड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी, और इधर क्या है सी, और इधर क्या कॉस थीटा। अब बताओगे डीसी कॉस थीटा अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। याद करो, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता था, तो वेक्टर ए क्रॉस बी को हम लोगों ने मान लिया था वेक्टर डी, राइट, तो वेक्टर डी माने थे, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड ले लिए डी, डीसी कॉस थीटा आ गया, डीसी कॉस थीटा आ गया, तो डी इसको लिख दिया वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी। अब वेक्टर डी की वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर डी की वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, वेक्टर डी की वैल्यू कितनी थी, ए क्रॉस बी, तो दिस वन इज रिटन एज
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज गिवन बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए कि तीनों एडजेसेंट हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। चलो, क्या ये चीज सबको क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हो गया ए क्रॉस बी डॉट सी? तीन वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हो तो उसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। चलो, अच्छा एक बात बताओ, अब हमें क्वेश्चन ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को चेक करना है कि वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में लाई करे। ठीक है, तो अगर इस सोचो, इस जो ये डब्बा आ रहा है, इस डब्बा को मैं चपटा कर दूं, ऐसे फ्लैट कर दूं, तो क्या सी, ए और बी एक प्लेन में आएगा या नहीं आएगा? अगर ये डब्बा चपटा हो गया, डब्बा ऐसे गया, डब्बा भी है, ये चपटा हो गया, तो वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही प्लेन में आ जाएगा या नहीं आएगा? नहीं, ए डॉट बी डॉट सी नहीं हो सकता, ए डॉट बी डॉट सी नहीं हो सकता सौरभ, दैट इज डिफरेंट। ए क्रॉस बी डॉट सी हो सकता है। मुझे ये जानना है, क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये डब्बा चपटा हो गया, डब्बा चपटा होने का मतलब वॉल्यूम जीरो, अगर वॉल्यूम जीरो हो गया तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर होगा या नहीं होगा? ये चीज सबको समझ में आ रहा है? यहाँ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड becomes zero then the three vectors becomes coplanar। ठीक है, अगर वॉल्यूम जीरो हो गया तो वॉल्यूम जीरो होने पे तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा? कोप्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सो कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स इज, so condition of coplanarity is, so condition of coplanarity is, क्या हो गया? कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी, यहां पे आ जाएगा डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि बाकी आपका दूसरा क्लास का टाइम हो गया है। बाकी कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी पे हम लोग मंडे को थोड़ा सा और बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बात करेंगे, यानी कि कुछ वैसा है नहीं। आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, याद करो मैंने एक चीज और बताया था कि ए डॉट बी इक्वल्स टू, याद करो, ए डॉट बी इक्वल्स टू होता था बी डॉट ए होता था, याद है किसी को? ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता था या नहीं होता था? बताओ। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन राइट इट एज सी, यू कैन राइट इट एज सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो आप पैरेललोपाइड का वॉल्यूम वैसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी जीरो कर सकते हो। ठीक है, चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसी को हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हाँ, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी हो सकता है। ठीक है सौरभ, वो हो सकता है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज पॉसिबल।
या फिर C क्रॉस B डॉट A इज पॉसिबल। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट पे थोड़ा सा और बात करना है पैरेललोपाइप्ड का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करके मंडे को थोड़ा सा 5-10 मिनट का इसको खत्म करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।